हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर गाइड। सो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइन बाय लाइन डिस्कशन होगा, कंप्लीट डिस्कशन होगा, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी इंक्लूडेड एक्टिविटी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले चैप्टर में देखें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में हमारा क्या होता है एसिड, फिर बेस और सॉल्ट। बेसिक डिफिनीशन एसिड का क्या होगा। तो आपकी बुक में सबसे पहले दिया हुआ है कि एसिड बेस को हम लोग फूड के थ्रू सॉर होता है, बिटर होता है, टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू एसिड और बेस के रीजन में, है ना। ये छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे और आपको भी पता है कोई चीज़ खाते हैं उसको तीखापन लगता है, शोर लगता है, तो उससे हम लोग बताते हैं ये एसिड है या बेस है। तो कभी कभी फैमिली में प्रॉब्लम भी होती है एसिडिटी की, कहते हैं ओवर ईटिंग हो गया, एसिडिटी बढ़ गई, तो ऐसा क्यों होता है। तो उसको हम लोग कम करने के लिए एसिडिटी को लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इस सब का यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसिड एंड बेस की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एसिड। तो एसिड का बेसिक डिफिनीशन होसे एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। किसका? ब्लू लिटमस टू रेड कलर को ये क्या करता है? चेंज करता है ये। वेयर एज बेसिस आर, बेसिस क्या होता है? आर बेटर एंड चेंज ऑफ कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो एसिड क्या करता है? रेड लिटमस को किसमें, एसिड क्या करता है? लिटमस को किसमें चेंज करता है? हमारा रेड में कन्वर्ट करता है। अब बेस क्या करता है? हमारा बेस हमारा लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। अब बहुत कंफ्यूजन होती है इसको लर्न करने में। तो एसिड का मतलब क्या होता है? डेंजर होता है। एसिड अगर हाथ में पड़ जाए तो जल जाता है। और रेड का सिंबल क्या होता है? डेंजर का सिंबल इंडिकेट करता है। तो एसिड मतलब क्या है? डेंजरस है। तो एसिड क्या होगा? लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। इस टेक्निक से आप याद कर सकते हैं। और बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? बेस नॉर्मल होता है तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। अगर लिटमस हमारा ब्लू कलर में चेंज हो जा रहा है तो वो सोल्यूशन बेसिक है। अगर लिटमस हमारा रेड में चेंज हो रहा है तो वो एसिडिक है। अगर न्यूट्रल हो जा रहा है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वो पर्पल कलर में चेंज होगा। ओके, तो सिंपल सा एक लाइन, एसिड आर सोर इन टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट आपका। चेंज द कलर, सेकेंड पॉइंट आपका। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकेंड पॉइंट ये हो गया, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और यहाँ पे हमारा बेस का डिफिनीशन था। बेस क्या होते हैं? बेस आर बेटर और चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। और क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर क्या है? लिटमस। लिटमस हमारा क्या? नेचुरल इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि ये टर्मरिक है, लिकेन और इन सब से हमारे नेचर में पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल भी होते हैं बट ये यहाँ पे आपके बुक में नेचुरल इंडिकेटर दिया गया है। फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर का टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है। और आपकी बुक में ये दिया कि स्टेन ऑफ करी व्हाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन हो जाता है व्हेन सॉप करते हैं, विच इज किसमें है? बेसिक नेचर में है इसका। और सिंथेटिक इंडिकेटर ये तो नेचुरल इंडिकेटर है आपका। आपके एग्जाम में एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन आता है नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में आइडेंटिफाई करिए। 4 ऑप्शन दे देगा या 1 वर्ड का दे देगा, उसमें आपको बताना होगा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सच एज मिथाइल ऑरेंज, फिनेप्थलीन। इन दो इंडिकेटर से हम लोग टेस्ट करते हैं एसिड है कि बेस है हमारा। कोई भी सोल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। ये कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन से। ओके, तो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, व्हाट इज बेस और इसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है। और उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? मिथाइल ऑरेंज होते हैं और फिनेप्थलीन होते हैं। ओके, अब फिर आता है हमारा लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है? ये डिड यू नो में इसको आप पढ़ सकते हैं। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई होता है जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? लिकेन। लिकेन एक प्लांट होता है, प्लांट से वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लांट बिलोंगिंग टू कौन से? ये जो प्लांट है लेकिन कौन से डिवीजन में आता है? थैलोफाइटा में आता है, जो कि लिकेन को हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि वेन लिटमस नाइदर एसिडिक और नॉर बेस इट इज कलर। इसका कलर क्या होगा? इसका कलर हमारा पर्पल होगा, मतलब न्यूट्रल है। हमारा कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना बेस है, तो वो कौन सा कलर में आएगा? अगर लिटमस टेस्ट करेंगे, पर्पल कलर।
ओके, तो देयर आर मेनी अदर नेचुरल इंडिकेटर, ये आप ध्यान रखिए, कुछ नेचुरल इंडिकेटर हमने लिटमस वाला, कुछ और एग्जाम्पल हैं, कौन से हैं, रेड कैबेज की लीव्स, टर्मरिक, कलर पेटल ऑफ सम फ्लावर, कौन कौन से फ्लावर, जैसे हाइड्रेंगिया, प्यूटेनिया, गर्नियम, ये आप माइंड में रखिएगा, इनसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, जो क्या प्रेजेंस करते हैं, एसिड या बेस को हमको बताते हैं, चेक करने में हेल्प करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, हम लोग इनको सिंपली इंडिकेटर बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कंफर्म कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन है, हाँ एक बात है, जितने भी डिटेल क्वेश्चन है हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो अंदर के क्वेश्चन है। ओके, पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम पूरे एक अलग से वीडियो सीरीज बनाएंगे इस बेसिस पे, क्वेश्चन आंसर की बेसिस पे, और पीवाईक्यू भी उसमें डिस्कस करेंगे। अब सेकेंड टॉपिक आता है कि अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक सिंपल सा टेक्निक है मैं बता रहा हूँ कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये हमारा कंपाउंड, ये सोल्यूशन एसिड है और ये बेस है। तो सिंपल सा कुछ नहीं, एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी हमारा OH लगा होगा, OH, ठीक, केमिकल फार्मूला में वो क्या होगा, बेस होगा, बेस कंपाउंड होगा, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन, जहाँ पे ओनली हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा, एसिड होगा। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड है। अब देखिए CH3, एसिटिक एसिड, CH3COH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या हमारे बेस हैं। तो अब इसमें कह रहा है कि आपको इसको चेक करना है, व्हाट आर द चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस का यूज करके, फिनोल्फिन का यूज करके, मिथाइल ऑरेंज का यूज करके हमको कलर बताना कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि रेड लिटमस सॉल्यूशन का हम जब यूज करेंगे तो जो बेस है हमारा, फॉर एग्जांपल बेस क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH3COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा ब्लू कलर देगा, क्या देगा, ब्लू कलर देगा। ओके, एसिड है तो कोई चेंजेस नहीं देगा, ये तो प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है, ठीक। और इसका जो अलग से सेपरेट है, मैं एक लास्ट में PDF इसको दे दूंगा, एक्टिविटी 2 पॉइंट का सेपरेट दे दूंगा। कैसे, जैसे HCl है, HCl को हम रेड लिटमस में करेंगे, किस में करेंगे, HCl में हम रेड लिटमस सॉल्यूशन के थ्रू चेक करेंगे तो क्या चेंज होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ब्लू लिटमस डालेंगे, क्यों, क्योंकि HCl तो हमारा रेड देता है, लिटमस को रेड कर देता है, तो रेड है तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू क्या होगा, हमारा रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, और फिलिप्थिलीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कलरलेस होगा। अब इसी तरह H2SO4 भी यही है, रेड लिटमस है तो नो चेंज, अगर ब्लू है तो ब्लू को रेड कर देगा। ओके, HNO3 है, रेड लिटमस कोई चेंज, रेड लिटमस हम डालेंगे कोई चेंजेस नहीं आएगा, अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो HNO3 में तो हमारा ब्लू से रेड हो जाएगा। ओके, ये तो हमारा एसिड हो गया। अब बेस में हम आते हैं, कौन सा बेस है, NaOH है, CH3COH है, MgOH, जितने भी बेस हैं, बेस में क्या होगा, अगर हमारा रेड लिटमस है, कौन सा, ये रेड लिटमस है, तो ये क्या होगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, और ब्लू लिटमस है तो हमारा नो चेंज होगा, कब, बेस के कंडीशन में, समझ में आया। बेस के कंडीशन में हमारा जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और ब्लू लिटमस जो हमारा किसी भी कलर नो चेंज होगा उसमें, सिंपल सा, ठीक है। और फिनोल्फिलीन इंडिकेटर के थ्रू चेक करेंगे तो जो हमारा बेस है NaOH, KOH, MgOH होल टाइस है, NaH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा फिनोल्फिलीन क्या होगा, फिनोल्फिलीन हमारा रेड से पिंक हो जाएगा, रेड टू पिंक हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, फिनोल्फिलीन में हमारा ये रेड टू पिंक हो जाएगा, किसमें, बेस में, और ये
एसिड होता तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, कलरलेस हो रहा था। एसिड हो रहा तो कलरलेस हो रहा, बेस है तो रेड से पिंक में चेंज हो रहा था। ओके, आप एक सेपरेट नोट्स में इसको डिटेल लिख लीजिए। जितने भी एसिड हैं, रेड लिटमस है तो कोई चेंजेस नहीं, ब्लू लिटमस है तो उसको रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। बेस में जब हम आएंगे तो ब्लू लिटमस है तो नो चेंज है, लेकिन रेड लिटमस है तो उसको ब्लू में चेंज कर दे रहा है। फिनेप्थलीन में क्या होगा, रेड टू पिंक कलर चेंज हो जाएगा। और एसिड है तो फिनेप्थलीन इंडिकेटर में, फिनेप्थलीन सॉल्यूशन में कलरलेस सॉल्यूशन आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, बेस है तो ब्लू दे रहा है, एसिड है तो नो चेंज होगा। तो बेस और एसिड आप मैंने बता ही दिया कौन बेस है कौन एसिड है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड है तो रेड दे रहा है, बेस है तो कोई चेंजेस नहीं। फिनेप्थलीन है तो बेस है तो पिंक दे रहा है, एसिड है तो कलरलेस दे रहा है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड है तो रेड दे रहा है, बेस है तो येलो दे रहा है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिनेप्थलीन ऑरेंज सॉल्यूशन, एसिड में रेड कलर होता है, अब बेस में येलो कलर हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके बुक में एक टर्म दिया हुआ है, कौन सा टर्म है, ऑल फैक्ट्री। ऑल, व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये आता है एग्जाम में आपके। तो इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है, देयर आर सम सब्सटेंस होज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक या बेसिक मीडियम। कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं जो एसिड या बेसिक मीडियम में चेंज कर देते हैं, उसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोल देते हैं। ओके, सॉरी, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब क्या आता है, हाँ, ये एक्टिविटी कोई नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम लोग वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें दिया है सिंपल सा कि ऑब्जर्वेशन आप चेक करिए, जो कलर होता है और डाइल्यूट HCl वगैरह में, तो वेनिला ओनियन फ्लो यूज्ड एज, हाँ ये चीज़ ध्यान के, जो एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हमारा क्या यूज है, वेनिला ओनियन और क्लो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम लोग यूज करते हैं एक्टिविटी में। बस इतना ध्यान रखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के लिए, ये बस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या है हमारा, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। ओके, एसिड हो या बेस हो, जब मेटल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी पे आते हैं। एक एक्टिविटी है इसमें। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ नहीं करना है, आप ये एक्टिविटी अपने बुक में देखिए कि इसमें 5 ml ये H2SO4 ले रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। जितने भी कंपाउंड के नेम दिए उसको आप एज अ फार्मूला लर्न कर लिए, H2SO4, और उसमें क्या डाल रहा है, जिंक के पीसेस डाल रहा है छोटे छोटे। तो कह रहा है कि एक ये बीकर है। इस, अब पहला क्वेश्चन क्या है, यहीं पे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जब हम लोग H2SO4 में जिंक डालते हैं तो क्या हमको मिलता है, जिंक के ग्रेन्यूल्स पे सरफेस पे क्या होता है, बबल्स। क्या होते हैं, बबल्स। कौन से बबल्स में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। ये हमने लिया, आप नोट कर लीजिए कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। फर्स्ट आपका हो गया। फिर कह रहा है कि वाई आर बबल्स फॉर्म ऑन द सोप सोल्यूशन। तो ये जो बबल्स है, हमने जब H2SO4 में जिंक को डाला तो उसमें से बबल्स निकला, वो बबल्स क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन आर फॉर्म। क्यों बबल्स फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है। सिंपल, क्या लिखना है हमको, हाइड्रोजन आर फॉर्म, हाइड्रोजन आर फॉर्म्ड। ओके, फिर कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर कह रहा है कि टेक बर्निंग कैंडल नियर गैस फील्ड बबल। ये सोप बबल, ये जो सोप बबल फील्ड विथ हाइड्रोजन इसमें है। जब ये जो बबल्स के पास में हम लोग एक कैंडल ले जाएंगे तो क्या हमको सुनाए, तो हमको एक पॉप साउंड देगा। ये देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, बर्निंग हाइड्रोजन गैस विथ पॉप साउंड देता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर कह रहा है रिपीट एक्टिविटी किसके साथ, अब अभी हमने H2SO4 किया है, अब हम किसके साथ करेंगे, HCl HNO3 CH3 COH। तो ये एक्टिविटी इसके साथ, तो ये इसके साथ भी हम एक इक्वेशन आपके लिए लिख दे रहे हैं नीचे, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट। तो ऑब्जर्वेशन कौन से केस है, ये HCl HO, ये तो H2SO4 के साथ था, तो HCl HNO3 और CH3 COH के साथ क्या सेम है या कुछ डिफरेंट है। तो हम इसमें ये लिखेंगे सिंपल कि बबल्स आर कम्स आउट विग्रेसली विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक HCl H2SO4, तो इसमें हमारा बबल्स बहुत तेजी से आते हैं। जिन्स आल्सो रिएक्ट विथ
वीक एसिड, तो जिंक तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। लाइक वीक एसिड कौन से, लाइक CH3COH, ये क्या हमारा वीक एसिड है। ओके, वीक एसिड इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, बट जो गैस हमारा बनेगा इसके साथ बहुत स्लो बनेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बहुत फास्ट बनेगा। बस सिंपल हमको यही लिखना है। ये देखिए, एक हम लिख दे रहे हैं H2SO4 जो आपके बुक में दिया है प्लस जिंक, ये इक्वेशन क्या है हमारा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व। हाइड्रोजन गैस सब साथ इन्वॉल्व होगी, बट उस रैपिड से नहीं, उतनी तेजी से नहीं। किसके साथ, CH3SO, क्योंकि ये वीक एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके साथ काफ़ी तेजी से आएगा। HCl प्लस जिंक हमारा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl प्लस H2 बनेगा। HNO3 प्लस Zn, इसके साथ क्या होगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस H2 बनेगा। ओके, ये आप इसको कंप्लीट करिएगा, ये आपका होमवर्क है, मैंने बता दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, तो इन्होंने ये बोला है कि नोट दैट मेटल विद द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। तो जब भी हमारा, एक ये नोट करिए कि जब भी हमारा एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एसिड प्लस मेटल, हमारा एसिड हमारा वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। हाइड्रोजन गैस हर एक कंडीशन में रिलीज हो रहा है, बट कहीं पे काफ़ी तेजी से हो रहा है, कहीं पर बहुत स्लो हो रहा है। स्लो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ वीक एसिड है। वीक एसिड है तो वहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, ओके। और कौन कौन से मेटल के साथ किस बेसिस पे होगा, ये इस बेसिस पे होगा, ये मैं आपको बताना भूल गया। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये सबसे फास्ट रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हमारा पोटेशियम बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। आपको ये यहाँ तक का ऐसे याद करना, हाइड्रोजन के ऊपर वाले और हाइड्रोजन के नीचे वाले। जैसे ये देखिए, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो गोल्ड की हमेशा शाइनिंग रहती है ना, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है हमारा रिएक्टिविटी उसकी गोल्ड की बहुत स्लो होती है, इसलिए हमेशा चमकता रहता है। प्लेटिनम चमकता रहता है, कॉपर भी बहुत जल्दी वो नहीं होता है, लेकिन पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब, ये सब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग केरोसिन में रखते हैं पोटेशियम वगैरह को। ओके, ये आप लर्न करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्टिव। इसी बेसिस पे अगर सपोज करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम दे दे रहा और किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो कौन किसको डिस्प्लेस करे, कैल्शियम पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा सबको, सोडियम को। अगर सोडियम और मैग्नीशियम है तो सोडियम डिस्प्लेस कर देगा मैग्नीशियम को। कैल्शियम मैग्नीशियम है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी में ये ऊपर वाले ज़्यादा पावरफुल है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4 में। इसमें क्या है, इसमें सिंपल हमारा दिया है कि जिंक मेटल है जो अभी हमने लिया था, फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अभी तक हम लोगों ने जिंक को एसिड में टेस्ट किया था, अब कह रहा है कि बेस में चेक करेंगे। जिंक प्लस बेस, बेस क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें हमको क्या मिलेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक है, तो इसमें भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो हमने पढ़ा ना कि मेटल हमारा एसिड प्लस बेस किसी के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। ओके, बस अभी ऊपर ये एसिड के साथ रिएक्ट करवाए थे, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करवाए, और इसको पूरे फार्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, NaOH और बैलेंस करना है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक क्या मिल रहा है, सोडियम जिंकेट मिल रहा है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर PYQ के बेसिस पे है, हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक एक एक्टिविटी बेसिस पे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो लास्ट एक्टिविटी ये क्या है, 2.13, सॉरी लास्ट नहीं है ये, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो जो हमारा मेटल कार्बोनेट है, जैसे कार्बोनेट मतलब क्या, CO3, Na2CO सोडियम कार्बोनेट। ओके, और मेटल हाइड्रोजन कार्बन मतलब HCO3,
NaHCO3 ये आपकी बुक में दिया है, ये एक्टिविटी में देख लिया। NaHCO3 एक एग्जाम्पल लिया है और एक सोडियम कार्बोनेट का लिया है। तो इसके साथ में अगर हम इसके साथ में एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएं तो हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी में आपको दिया है कि एक हम 0.5 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब ए में डाल दे रहे हैं, ठीक है, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बी में डाल दे रहे हैं अलग अलग, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं। तो हमको क्या ऑब्जर्व मिलेगा, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, नोट डाउन आप करिए। ऑब्जर्वेशन हमारा ये रहेगा कि हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ जिंक। यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन गैस हमारा फॉर्म होगा कहाँ पे, जिंक के सरफेस पे, जो हमने जिंक के पार्ट को डाला है, ये सोडियम कार्बोनेट, ये ओके। नो सॉरी, जिंक नहीं, जिंक तो वहाँ पे था। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहाँ भी हमारा CO2 गैस हमारी रिलीज होगी। हाँ, तो जब भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट और HCl के साथ जब हम वो करेंगे, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर मिलेगा, प्लस CO2 गैस मिलेगी। अब कह रहा है कि पास द गैस प्रोड्यूस ईच केस थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर हम लोग पास करेंगे तो क्या मिलेगा, अब टेस्ट ट्यूब ये देखिए आपके बुक में दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करें तो हमको क्या मिला, सॉल्ट मिला, NaCl मिला, H2O मिला और CO2 गैस मिला। फिर टेस्ट ट्यूब बी में ये कार्बोनेट था, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस केस में भी हमको सेम चीज़ मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, H2O मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। स्लो यहाँ पे ब्रिस्क इफर्वेशन हो रहा है, किसके केस में, कार्बोनेट में, और जहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट में यहाँ पे स्लो हो रहा है। अब कह रहा है कि जब हम पास करेंगे CO2 गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर के थ्रू, लाइम वाटर में जो CO2 गैस से इवॉल्व हो रही, तब क्या होगा, जब हम लाइम वाटर को CO2 गैस के साथ में करा रहे हैं, रिएक्ट पास करा रहे हैं, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वाइट PPT प्लस H2O। PPT क्या होता है, PPT मतलब जो हमारा वाटर में डिजॉल्व ना हो सके, ऐसे पार्टिकल जो हमारे डिजॉल्व ना हो सके, अनडिजॉल्व पार्टिकल्स, उनको हम लोग PPT बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट मिलेगा, प्लस H2O मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछता है कि लाइम ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप स्टेप लिखिए, इक्वेशन लिखिए इस तरह से। तो ये 3 पॉइंट हमको, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की कर देगा, प्रोड्यूस इफर्वेशन देता, एक्सटिंग्विश फायर, ये 3 चीज, ये ऑब्जर्वेशन, ओके। ये देखिए अब कह रहा है ना, ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जब बहुत ज़्यादा CO2 पास करेंगे तब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2, अभी तो H2O था, तब क्या होना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट सोल्यूबल इन वाटर मिलेगा, ओके। अब इसमें है कि लाइम स्टोन, चाक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक में पढ़ाया जाता है, मार्बल जो घरों में लगता है, लाइम, तो ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन है, उसी के पार्ट हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद, जितने भी हमारे कार्बोनेट हैं, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमारे एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं, CO2 देते हैं, वाटर देते हैं। ये चीज़ सॉल्ट, CO2, वाटर, आपको यही लर्न करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस एक्टिविटी का समरी हमारा बस इतना है, हमको क्या मिला, सॉल्ट मिला, CO2 मिला, वाटर मिला, ओके। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी डाउट हो किसी भी तरह का, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट में फ्री लाइव क्लास टाइप करिए, तो मैं 1-to-1 फ्री लाइव क्लासेस जो प्रोड्यूस करता हूँ उसमें आप लोग को भी ऐड कर लूँगा, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा अभी तक का जो चैप्टर मैंने जहाँ तक पढ़ाया समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड प्लस जब बेस को हम आपस में वो करवा देंगे तो कैसे एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे। अभी तक हमने 2-3 टॉपिक पढ़े हैं किसके बारे में, ओके,
कि हमारा मेटल के साथ एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कार्बोनेट मेटल या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा। ओके, और एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। 3 टॉपिक हमने पढ़ा और रिएक्टिविटी सीरीज भी देखा। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं।